दैट इज अ लाइफ। यू नो, परमेश्वर ने उसे क्या कहा, सॉरी, हन्ना ने जब देखा, पहले हन्ना हमेशा सोचती थी कि मुझे एक बच्चा मिले। हर हर बहन का ये सपना होता है कि एक बच्चा हो जिसको मैं छाती से लगाऊं, हमेशा उसको लेके गीत गाती रहूं, हर एक को प्रेजेंट करूं, ही एंड शी इज माय किड, ये मेरा बेटा और बेटी है। हर एक की इच्छा होती है। मुझे नहीं लगता इस हॉल में कोई भी ऐसा बैठा होगा जो कभी ये सोचता होगा कि नहीं नहीं, बच्चे ब्लेसिंग नहीं है। आपने रोबोट देखे? तुम लोग के लिए कुछ बोल रहा हूं अभी मैं। आपने रोबोट देखे? आपको पता है अमेरिका में रोबोट चाय बनाना जानते। आप उनको बोलोगे ना चाय, वो चाय बना के लाते। उनको बोलोगे ना न्यूज़पेपर लेकर आओ, दरवाजे पे कोई रख के गया है, ओके आई एम गोइंग। मैंने देखे डिस्कवरी पे, लेकिन इनको बोल के दिखाओ, इसको जाके बोल के दिखाओ न्यूज़पेपर, तुम जा, तू जा, नौकर बैठी है क्या तेरा? अब मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा ओबीडेंट है, रोबोट्स के ये? तो मैं आपको बोलता हूं इनको निकालो घर से, कोई नहीं निकालेगा। आज्ञा पालन करने वाला रोबोट नहीं, आज्ञा न मानने वाले बच्चे ही आपको चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि जो आज्ञा रोबोट मानता है ना, वो खुशी नहीं देती, क्योंकि आपको पता है वो प्रोग्राम्ड है। लेकिन जब ये मानते तो खुशी होती है, क्योंकि आपको पता है इन्होंने अपना इनकार करके मेरी बात मानी। दैट इज अ थिंग। इसीलिए उसके बाद भी हमें यही चाहिए। यू नो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम जानते हैं क्या कहता है? बाइबल साफ कहती है, हन्ना हमेशा चाहती थी अपने छाती से एक बच्चे को लगाए, लेकिन हन्ना ने एक दिन देखा अब मुझे छोड़ देनी चाहिए अपनी चीजें, और उसने परमेश्वर के हार्ट को सर्च किया। ये बात वहां नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी पवित्र आत्मा के द्वारा। मुझे लगता है अब उसने जानते क्या किया, उसने खुदा से कहा, सुन हे यहोवा, मैं तुझसे दुआ करती हूं, अगर तू मुझे एक बेटा दे, मैं तुझसे वादा करती हूं, मैं वो बच्चा तुझे वापस दे दूंगी। एंड द बाइबल सेज उसी साल हन्ना को एक लड़का हुआ। परमेश्वर ने उसे बेटा दिया। हर दिन वो उसे अपना दूध पिलाती थी, लेकिन जब उसे लगा कि अब इसके दूध पीने के दिन पूरे हो गए हैं, तब बाइबल बताती है उसने सैमुएल को परमेश्वर के मंदिर में दे दिया। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? हन्ना के और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, वचन कहता है, खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर ने इंसान के सामने दो पेड़ रखे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष। यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद कहा दो रास्ते हैं, एक है सकरा और दूसरा है चौड़ा। मैं आज आपके सामने भी दो चीजें रखना चाहता हूं, एक ऐसा जीवन जिसमें आप अपने हालातों से लड़ सकते हो समय से पहले। आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड्स यूज कर रहा हूं, लेकिन ये नेगेटिव नहीं, ये प्रैक्टिकल है। मैंने अपने जीवन में देखा है, जो लोग अपने हालातों से लड़ते हैं वो समय से पहले मर जाते हैं। मैं बिलीव नहीं करता कुछ लोगों की मृत्यु पर कि ये मृत्यु खुदा की तरफ से आई है। मुझे लगता है कुछ तो मूर्खता इन्होंने की है। अगर मैं 21 घंटे काम करूंगा हर दिन, कौन कह सकता है यहां पर खड़े होके कि मैं उतना जी पाऊंगा जितना खुदा चाहता है? पॉसिबल ही नहीं है। ये बॉडी है, मशीन नहीं है। आप इससे कितना भी काम लोगे। एक परमेश्वर के जन ने कहा मैं 24 घंटे खुदा के लिए करूंगा। मैंने कहा ब्रदर, दिस इज फूलिशनेस, यू आर नॉट लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। 24 घंटे काम करोगे, सोओगे कब? सोओगे तो बीमार पड़ जाओगे। मैंने रिसेंटली एक फ्लायर देखा, उस फ्लायर में जानते क्या था? एक व्यक्ति के पीछे दो पिन लगे हुए थे। दो पिन लगे हुए थे, एक व्यक्ति के पीछे दो पिन लगे हुए थे बड़े, और पलंग पे भी दो होल थे।
तो जैसे वो सोया ना, उसमें वो पिन अंदर चले गए और नीचे लिखा था अब ये चार्ज हो रहा है, स्लीपिंग। जब आप सोते हो आपको पता है आप क्या होते हो? चार्ज हो जाते हो। ठीक है, ये चार्जिंग अगर ज्यादा भी हो गई ना तो फट जाओगे, ये भी याद रखना। 10 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे उठेंगे, ओ भैया आपने कहा था ना सोना चार्ज है, तो मैं अपने आप को सारा दिन चार्जिंग पे लगा दिया आज। नहीं सर, ये ठीक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको नींद तो होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग इस अर्थ पे उनकी मौत खुदा ने नहीं भेजी, उनकी मौत उनकी मूर्खता की वजह से आई। ट्रस्ट मी, आई बिलीव विथ ऑल माई हार्ट। आपको पता है जब यीशु ने फरीसियों से बातचीत की, यहां देखिए सब, जब प्रभु ने फरीसियों से बातचीत की खाने के बारे में, आप जानते हो ना यीशु सबत के दिन खाता था, ये नहीं खाते थे। यीशु उनको समझाता था कि एक्चुअली सबत का दिन ऐसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो जीसस उस दिन है ना इनको इरिटेट करने के लिए कुछ चीजें करता था। एक दिन क्या हुआ, जब यीशु के चेले बाले तोड़ तोड़ के मल मल के खा रहे थे, तब जानते क्या हुआ? ये लोग यीशु के पास आके कहते हैं, गुरु तेरे चेले क्या कर रहे हैं? तब यीशु ने उनको कहा, खाने से कोई भी अशुद्ध नहीं होता, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वही तुम्हें अशुद्ध करता है। जानते हो पहला ख्याल क्या आया? यीशु ने उस लिस्ट में जो चीजें मनुष्य को खराब करती हैं, जानते हो पहली चीज क्या कही यीशु ने? शायद से व्यभिचार। मुझे पहली चीज ठीक से याद नहीं है, पर मुझे आखिरी चीज अच्छे से याद है। जानते हो आखिरी चीज क्या है? मूर्खता का विचार। आप पढ़ के देखिए, मूर्खता। जानते हो मूर्खता क्या है? आपको पता है ये चीज नुकसान देगी आगे चल के, पर अब 2 मिनट का मजा देगी, फिर भी आप कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड फुलिश लिविंग। आपको पता है ये चीज आगे चल के मेरा नुकसान करेगी, लेकिन अब ये चीज बड़े मजे दे रही है, और आपने पास में इसके परिणाम भी देखे थे पहले कि ये चीज करने से मेरा नुकसान हुआ, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि कुछ चीजों में बड़े पासिंग प्लेजर्स होते हैं। आपको पता है ना पासिंग प्लेजर? पासिंग प्लेजर का मतलब होता है कुछ समय तक मिला हुआ आनंद, लेकिन आप कर रहे हो। इट्स फुलिशनेस। मैं आपके सामने 2 वेज रख रहा हूं। जैसे आदम के सामने 2 रास्ते रखे गए, यीशु ने प्रचार करने के बाद कहा ये 2 रास्ते। एक ऐसी जिंदगी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, लड़ते रहो अपने लोगों से। कई लोग जो हैं वो एक दूसरे को घर में बदलने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अरे आपका लड़का नहीं छोड़ता पबजी, छोड़ दो उसको, अभी उससे लड़ना बंद कर दो। आपका पति शराब पीता है, आप बोल बोल के थक गए हो, अब रोना बंद करो। नहीं चल रहा है बिजनेस भाई, नहीं मिल रही है जॉब, मैं भी जानता हूं नहीं मिल रही है, अब रोना धोना बंद करो। खुदा ने आपको दिखाया है बहुत सारी जगहों पे तेरी मेहनत कार्य नहीं कर रही। ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो? आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? हन्ना ने क्यों आशीष पाई? मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि आपके पास जॉब नहीं है, बच्चा नहीं है, ये ख्वाहिशें नहीं है, ये जरूरतें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरतें हैं, जिसकी पूरी ना होने पर लाइफ डिस्टर्ब होती है, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रदर मेरे पास जॉब नहीं है, अरे भाई जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा तू खिला फिर उसको। मुझे आज भी याद है मेरे पास नौकरी नहीं थी कोई टाइम पे, मैं पास्टर के पास गया, मैंने कहा सर मेरे पास जॉब नहीं है। अरे खुदा देख लेंगे। मैं सोच रहा था कितना अनप्रैक्टिकल बंदा है ये, इसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया कि मुझे करना क्या है, बस छोड़ दिया। मैं तो टेंशन में ही हूं। आप इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। आपके पास बच्चे हैं, आपको पता है मैं हमेशा अपने चर्च पे लोगों को इंकरेज करता हूं, किसी यंग व्यक्ति की हेल्प मत करो। अगर कोई यंग पर्सन आपके पास आता है और कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरी मदद करो, उसको पैसे मत दो, उसे जॉब दिलाओ।
लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जो मैरिड है, उसके बच्चे हैं और उसकी जॉब छूट गई है, जब तक उसको जॉब न मिले तब तक उसकी हेल्प करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। अरे अपन सह लेंगे, ये क्यों सहे बेचारे, ये क्यों बर्दाश्त करें। मैंने अपने बचपन में बहुत देखा, जब बॉम्बे में डोमिनोज पिज्जा आया, वो शॉप खोलने के बाद मैंने 6 साल के बाद पिज्जा खाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे इतने। ये मेरी पहली घड़ी है जो मैंने अपने पैसे से खरीदी थी, आज तक पहनी हुई है मैंने। मुझे पता है मैंने 1-1 रुपया जोड़ के कैसे इसको लिया था। आप इग्नोर नहीं कर सकते चीजों को, जानते हो, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने हालातों से लड़ना बंद करना है। कई बार आप देखिए हमारे घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गले की हड्डी होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो विश्वासी हैं पर बिहेवियर विश्वासी जैसा नहीं करते। कई बार कुछ पत्नियां होती हैं जो अपने पति की शराब से परेशान हैं, और कभी कभी कुछ बहनें अपने जवान बच्चों से भी तंग हैं, उनके फोन से। अलग अलग हालात हैं, कोई डिवोर्स केस लड़ रहा है, कोई क्या लड़ रहा है। सुनिए, लड़ना बंद कर दीजिए, आप थक जाओगे। आई एम सॉरी टू से भाई, मैं ये वर्ड्स कह रहा हूं, समय से पहले मर जाओगे। यू नो आपको क्या करना है, हन्ना की इस चीज को करना है जो हन्ना ने की। मैं आपको सच कहता हूं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते के बाद आप यहां पर आओगे ना, आप कहोगे भैया जिस चीज से मैं लड़ रही थी ना, उसे खुदा ने सॉल्व कर दिया। पहला जीवन है खुद लड़ो, और दूसरा जीवन है जांचो खुदा क्या चाहता है वो करो। मैं आपको सच कहता हूं, जो खुदा चाहता है आप वो करो, और उसके बाद देखो खुदा आपके हालातों से हन्ना की तरह लड़ेगा। आप वहां वहां पर खुदा का हाथ देखोगे जहां जहां पर आप नहीं पहुंच पाए थे। आप खुद देखोगे कि परमेश्वर कैसे उन चीजों को छू रहा है जो आज तक नहीं छुई रही थी, क्योंकि अब आपने अपना दिमाग चलाना बंद किया। यू नो, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते क्या है? नॉट डेविल, योर ओन थिंकिंग, आपकी सोच। सोचो, जब यीशु ने उसको कहा मछलियां डालने के लिए जाल डाल, अगर वो कहता लॉर्ड्स इज 9:45 मॉर्निंग, हम रात भर होकर आए हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे बताइए, अगर पतरस ये कहता तो पतरस कहां रह जाता? कभी उसका नाम भी नहीं पढ़ते हम। जरा सोचो, उन दाखरस जो खत्म हो गई, उन सेवकों को कहा गया पानी भरो। सोचो, अगर बाहर मटके पड़े हुए हैं और वहां पर पानी नहीं है, सॉरी, बाहर मटके पड़े हुए हैं, वहां पर दाखरस नहीं है, उन दोनों में प्रथा थी। और सोचो, दाखरस खत्म हो गया, आप में से 2 बहनें आई मुझे बोलने के लिए, भैया भैया भैया, बोलो 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 बहना, भैया वो दाखरस खत्म हो गई है बाहर। अच्छा, अब कुछ कर दो भैया। तू एक काम कर मेरी बहन, नीचे से किनली वाटर लेके आ, डाल दे। अब आपको थोड़ा डर लगता है कौन बात करे इससे, पास्टर से, लेकिन रास्ते पे चलते चलते आप बात कर रहे हैं। सच में हमने सुना था ये पागल है, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि ये पागल है। क्यों? अब आपकी बुद्धि आपसे लड़ रही है, आपकी सोच आपको रोक रही है। यू नो, कितने सारे डिसीजंस यहां पर आपके मन में आते हैं, अच्छा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। घर जाते जाते पता नहीं कौन बातचीत करता है, समझ में ही नहीं आता किधर से गए। यू नो, आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आइए, ये हाथ ऐसे करिए, बोलिए ये ऐसे ऐसे करिए, ऐसे। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके मन में उठने वाले आपके बहाने। एक भाई को मैंने बोला, एक भाई ने मुझे बोला, ब्रदर मैं बहुत सुनता हूं आपसे, परमेश्वर को समय दो, मैं नहीं दे पाता हूं ब्रदर। मैंने बोला क्यों? बोला मैं रहता खपोली में हूं और मुझे वीटी जाना पड़ता है। आपको पता है खपोली से वीटी कितना टाइम लगता है? 3.5 से 3.25 घंटे। ठीक है, 3.5 से 3.25 घंटे। तो मैंने बोला कितने बजे पहुंचते हो? मुझे 11:30 बजे पहुंचना पड़ता है, तो मैं 7:30 बजे निकल जाता हूं घर से। मैंने कहा ठीक है।
मैंने कहा 1 घंटा प्रभु के लिए नहीं उठ सकते हो जल्दी? उठ सकता है ब्रदर, लेकिन मेरे को होता नहीं है, मैं अलार्म लगाता हूं, मेरे को छोड़ के सब उठ जाते हैं। अच्छा ठीक है। एक दिन इसके बॉस से जानते इसको क्या कहा? प्रमोद नाम है उस भाई का, बहुत अच्छा भाई है मेरा, ऑनलाइन सुनता है मुझे वो। एक दिन उसके बॉस ने इसको कहा, मैं तेरे को 3,000 रुपया सैलरी बढ़ा के दूंगा। इज अ सिक्योरिटी गार्ड। 3,000 रुपया मैं तेरे को बढ़ा के दूंगा। अच्छा करना क्या है? तेरा ड्यूटी चेंज कर रहे हो, तेरा ड्यूटी अब सुबह 7 से लेकर शाम को 7 है। आ जाएगा अपन, आ जाएगा। अरे तू खुदा को 1 घंटा नहीं देता है, अभी रात को तुझे 3 बजे निकलना है वहां से। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? बोलो बाजू वाले को, प्रेम नहीं है एक प्रभु से, प्रेम नहीं। टाइम बहुत है, ठंडापन है साथ में। पैसों के लिए देखो, आपको मैं आधी रात को उठाऊं, मेरी बहन, ओ मेरी प्यारी बहन, हां उठ प्रार्थना कर, तू कर, तू पास्टर है, तू मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे अच्छी नींद आए। खुदा तुझे बड़ी बरकत दे मेरी प्यारी बहन। लेकिन मैं आपको यही कहूं, बहन, ओ मेरी बहन उठ जा। हाँ क्या हुआ? अभी अभी है ना, मैं बालकनी में खड़ा था, ऊपर से किसने थैली फेंकी, बहुत नीचे आवाज आया और मैंने ऊपर से देखा, उसमें गोल्ड पड़ा है। हाँ? चल 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 चल। अरे क्यों गोल्ड सुन के आपकी नींद खुल गई? भाई लोग आपको ऐसा बोलूं, ऊपर से पैसा गिरा है, दोनों आंखें ना मेंढक की तरह बड़ी हो जाएंगी, मेंढक की तरह, ऐसे मेंढक, मिस्टर बीन की तरह। क्यों? क्योंकि उस चीज की बात की गई जिस चीज से दिल प्यार करता है ना? जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो ना, वो बात करो, आप अलर्ट हो जाओगे। अगर यीशु का नाम सुन के आपको कुछ होता नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, यू आर अ बैकस्लाइडर। क्या ये नाम सुन के आपके हार्ट में कुछ होता है? जब मैं कहता हूं जीसस, हो जीसस, जीसस, आई एम टॉकिंग अबाउट जीसस, मैं यीशु के लिए बात कर रहा हूं। जानते ये वो कौन है? ये वो है जो पवित्र दूतों की आराधना छोड़ के मुझ पापी को बचाने अर्थ पे आया। ही इज जीसस। ये वो है जो उन स्वर्गदूतों की आराधना छोड़ देता है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और मुझ पापी की आराधना सुनने के लिए यहां आता है। ये वो है जो हर दिन पवित्र पवित्र किए गए स्वर्गदूतों के द्वारा आराधना को अस्वीकार करके अपने बच्चों से मिलने आता है। ये वो है जिसने स्वर्ग की महिमा छोड़ दी और मेरे लिए इस गंदी जगह पे आया और उसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दी। जॉइस मायर ने कहा, तुम कहते हो वो सबके लिए मरा, लेकिन अगर तुम अकेले रहते ना अर्थ पे, तो भी वो तुम्हारे लिए मरने को आता। Yes, what a God we have. मैं जब कभी कभी बैठा रहता हूं ना, मैं ऐसे इमेजिन करता हूं, ये पहला स्वर्ग जो दिख रहा है, आसमान, इसके पीछे दूसरा स्वर्ग जहां पर स्पेस, सारे जो ग्रह हैं घूमते हैं, और उसके तीसरे बाद मेरा खुदा बैठता है। और मैं कभी कभी ऐसे देखता रहता हूं, मैं सोचता हूं, मुझे पता है तू मुझे देख रहा है, तू मेरे लिए मरने आया, थैंक यू। आज मैं बचा हूं सिर्फ तेरी वजह से, थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए बहुत है जो तूने मेरे लिए किया, थैंक यू जीसस। बिछौने पर लेटे लेटे गंदी कल्पनाओं को करने से बेहतर है हम ये कल्पना करें कि वो हमें देख रहा है। क्या हम यहां पर कुछ सेकंड्स के लिए इमेजिन कर सकते कि वो हमें देख रहा है और हम उसे धन्यवाद दें? लॉर्ड वी थैंक यू, वी थैंक यू लॉर्ड। हम जैसे गुनहगारों को बचाने के लिए तू यहां आया।
Oh Jesus, we worship you. We love you. We praise you. We exalt you. We adore you. We hug you. We kiss you, Lord. You are our everything. तू हमारा सब कुछ है. You are the darling of heaven. You are our heavenly Joseph. तू हमारा स्वर्गीय यूसुफ है. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. अपनी आंखें खोले. आइए उस भारी जुए को उस पे डाल दे. उसका हल्का जुआ उठाएं. जानते हो उसका हल्का जुआ क्या है? वो जो चाहता है वही करो. और जानते हो वो क्या चाहता है? जस्ट वॉक विथ मी. मेरे साथ चल. मेरे साथ चल. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा सब कुछ बदल देगा. सिर्फ अब जो मैं करता हूं, कहता हूं ना, वो करो. मैं दूसरी बार कहता हूं, खुदा सब कुछ बदल देगा. जो मैं कहता हूं ना, वो करो. मैं थर्ड टाइम कहता हूं, अगर किसने न सुना हो तो, खुदा सब कुछ बदल देगा. जो मैं कहता हूं वो करो. और जानते हो वो क्या चाहता है? और वो चाहता है कि हम ये करें. उन चीजों से नफरत करना शुरू करो जिससे उसको नफरत है. उन चीजों से प्यार करना शुरू करो जिससे उसको प्यार है. आप उसका हाथ अपने जीवन पे देखोगे. यू विल सी द हैंड ऑफ गॉड. आप अपने लाइफ में देखोगे उन क्षेत्रों को वो छुएगा जिन क्षेत्रों को आप सोच सोच के डिस्टर्ब हो चुके हो. देखो उन्हें क्या उसे क्या अच्छा लगता है. यू नो, एक चीज जिससे वो नफरत करता है, मुझे लगता है जब वो चीज चलती है ना, उसका दिल टूटता है. ये देख क्या कर रहा है. और जानते हो वो चीज कौन सी है? जब आप दूसरों के लिए गॉसिप्स करते हो, आप दूसरों के व्यक्तिगत जीवन को लेके चर्चाएं करते हो. एक लड़की अपने पति से लड़के अपने मां के पास आई है. उसकी मां को प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है. 3 दिन से यहां आई है, मम्मी जा नहीं रही है. आप खिला रहे हो उसको. आपको पता है एक पिता के लिए कितनी डिफिकल्ट बात होती है जब उसकी बेटी वापस आए तो उसे सबसे हाइड करके रखना, सब मैटर्स को छुपाना. लेकिन हम जानते हैं क्या करते. सब कुछ पता होने के बाद भी उन परिवारों में जाके बार बार पूछते, क्या हुआ, सब ठीक है ना. क्यों क्यों पूछते हैं आप? यू नो, बाइबल में बहुत बार लिखा है, खुदा मूसा से कहता है तू हट, मैंने मार दूंगा आप इजरायलियों को. मूसा कहता है क्यों? मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है. आपको क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आता. यहां पर आप में से, आप बिलीव करिए, मैं जब यहां खड़ा रहता हूं ना, ये प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं. ये एक वरदान है. मैं जब यहां पर आता हूं ना, मैं दुआ करके आता हूं. मैंने यहाँ के साहब से, जिनका ये हॉल है, मैंने उनसे बड़ी विनती की थी, पीछे वाला कमरा मुझे थोड़ी देर के लिए दिया कीजिए. बड़ी नम्रता से उन्होंने मुझे अपना कमरा दिया. मैं पीछे जाके दुआ करता हूं. और जानते हो, जब मैं यहां आता हूं, मुझे परमेश्वर बताते हैं आज किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या चीजें हैं इनके अंदर. और मुझे माफ करिएगा अब जो मैं कह रहा हूं, आप में से बहुतों को दूसरों के व्यक्तिगत जीवन के लिए बात करने की बड़ी आदत है. न करिए. हेट द थिंग्स गॉड हेट. उन चीजों से नफरत करो. क्या आप एक ऐसी बहन हो जिसकी ये पहचान है कि ये बुराई नहीं सुनती है? जानते हो बहुतों की पहचान क्या है? इसके साथ ही बुराई कर सकते हैं आप. ये बरोबर सुनती है. इवन बहुत सारे भाइयों की, जानते हो क्या, आप
भाइयों की ये पहचान है आपके घर के अंदर कि जैसे आप घर पे आते हो सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है आप ये चीजें घर पे बर्दाश्त नहीं करते। है आपको इस तरह के गट्स कि जब लोग यहां वहां की बात करते हैं तो आप खड़े हो जाइए और आप कहिए मैं जा रही हूं। क्यों, क्या हुआ? मैं खुदा को सुनने आई थी। ये सब क्या हो रहा है? याद रखिए, अगर मैं आपको सत्य न बताऊं ना, तो जानते हो बाइबल क्या बताती है? आई एम एटर्नल मर्डरर। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अनंत काल का हत्यारा हूं। मुझे आज भी एक चीज मैं कभी नहीं भूल पाया, एक परमेश्वर के जन ने मुझे लखनऊ में कही थी, सॉरी लखनऊ नहीं, दिल्ली में कही थी। उन्होंने कहा अगर तू किसी को मिनिस्ट्री करते देखे और सेवा करते समय वो कुछ बुराई कर रहा है पर तू उसको कह नहीं रहा, तो ये चिन्ह है तुझे उसकी आत्मा से ज्यादा उसके वरदान से प्यार है। कहा यस सर, आई एम एग्री। एक परमेश्वर के जन ने बहुत साल पहले मुझसे बात की और कहा अगर तू किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो सेवा में है और गंदी जिंदगी जी रहा है, उसके बाद भी तू उससे नहीं कहता क्योंकि उसके जाने के बाद तेरे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसके लिए, तो तू उस व्यक्ति की आत्मा से अधिक तू उसके वरदान से प्यार करता है। सोचो, व्हाट अ स्टेटमेंट। परमेश्वर के हृदय में झांको, वो क्या चाहता है, और जो वो चाहता है ना वो करो। आपको उन क्षेत्रों में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी जिन क्षेत्रों में काम कर करके आप थक चुके हो। आप खुदा का हाथ देखोगे, वहां आप परमेश्वर का हाथ देखोगे। इसी आप देखोगे कि कैसे वो आपके आगे आगे चलते। आप परेशान हो जाते हो ना ऑफिस में लोगों से, पॉलिटिक्स से, मजाक उड़ाते हैं ना आपका, बहुत फालतू फालतू बातें कहते हैं ना। आप कभी कभी परेशान हो जाते हो ना कि कहां पर पैसे की जरूरत ना होती तो 1 मिनट नहीं ठहरती मैं यहां पर। लिसन, उनसे फाइट करना बंद कर दो। वॉक विद जीसस, खुदा के साथ चलो। आप फेवर देखोगे, आप अनुग्रह देखोगे। ओ अनुग्रह नहीं, अनुग्रह पे अनुग्रह देखोगे। वो इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पे अनुग्रह करे। एक लास्ट लाइन बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं। क्या लगता है आपको आपकी कंपनी आपका घर चलाती है? मैं आपको बोलना चाहता हूं खुदा चलाता है आपका घर। परमेश्वर आपका घर चलाता है। परमेश्वर हमें चलाते। हमें ऑनर करना है अपने स्वामियों का। बाइबल बताती है अधिकारियों का, गवर्नमेंट का, इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी हमें ऑनर करना चाहिए। ये सब हमें बाइबल बताती है। लेकिन बाइबल उससे भी ज्यादा जोर देती है वो करो जो खुदा को पसंद है। और खुदा को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं है, गॉसिप्स। बिल्कुल मत करो। एक दिन मेरे सामने एक लड़का आया, बहुत ज्यादा मोटा था। मैंने मस्ती मस्ती में अपने बाजू वाले को कहा मोटू जा रहा है। मुझे आज भी याद है, मैं स्टेशन पे खड़ा था और मुझे पूरी मेरी शांति चली गई अंदर से, और मैं फील करने लगा कि मेरी शांति कहां गई। तब मुझे खुदा ने कहा तूने उसे मोटा कैसे कहा? तेरा खाता है वो। किसी के लिए कोई कमेंट पास मत करिए। एक दिन जो ठट्ठे उड़ाते हैं ना, बाइबल में लिखा है यहोवा उन्हें ठट्ठों में उड़ाएगा। मैं कई बार अगर आपको हंसाता हूं तो अपने आप को ऑब्जेक्ट बना के हंसाता हूं। मैं कई बार अपनी खिल्ली उड़ाता हूं, मैं किसी और की नहीं उड़ाता। या ऐसा जोक बताता हूं जो काल्पनिक होते हैं, जिनमें कोई सत्य ही नहीं है। लेकिन ये भाई बैठा हुआ है, ये देखो ये मोटू है, वो पतलू है, वो जैकियस है, वो ये है, वो ये है, वो है। अपना कोई काम नहीं है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैं केला खा रहा था, तो केला खाने के बाद मैं छोटा था ना, तो मेरी आदत थी छिलका छत पे फेंकने की। हाँ बिल्कुल। एक दिन मैंने केला काटा, मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने केला फेंक दिया, छिलका मेरे हाथ में ही था। तो मैं इतनी मूर्खताएं करता था।
फालूदा, तरह फालूदा खाया है कभी? फालूदा आपने? उसमें हम लोग फालूदा बाहर से लेके आते थे, चम्मच घर का यूज करते थे, स्टील का। किया था आपने कभी? तो हमेशा हम लोग को क्या करना रहता था, उसके बाद हम चम्मच रख लेते थे और ग्लास फेंक देते थे। एक दिन मैंने चम्मच फेंक दिया, ग्लास अपने पास रख दिया। बहुत बार ऐसी मूर्खताएं हमने की हैं। वो आपने बचपन में जोक सुना था, काका जो थे वो ऐनक ढूंढ रहे थे, पूरा ढूंढते 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 सबको बोलते ऐनक कहां है? काका ये रहा आपके ऊपर ही है। अरे किसी को हंसाना है तो अपने आप को ऑब्जेक्ट बनाओ ना, दूसरों से क्यों हंसते हो? ये मोटा है, ये पतला है, ये ऐसा है, ये वैसा है। हाँ मेरी बहन, तू तो बड़ी ऐश्वर्या राय रखती है ना। ये ऐसा है, तू वैसा है। हाँ तू रणबीर कपूर है भाई, बस। बोलो यीशु मसीह की। आज से हम क्या करेंगे? आज मेरी बड़ी मन थी मैं प्रीचिंग नहीं करूं, आज मैं टीचिंग दूं आपको। ये प्रीचिंग नहीं थी, ये टीचिंग थी। मैंने सोचा है मैं भी कुछ हफ्ते टीचिंग दूंगा। इंपॉर्टेंट है टीचिंग देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। चलिए, धन्यवाद हो प्रभु का। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। यस ब्रदर, लॉट ऑफ। आइए हम यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे।